हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब? बढ़िया एकदम। आप सभी को आपका फेवरेट यूट्यूब चैनल बीटेक वाला में बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं इस इंट्रो के बाद। तो गाइस, आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं, इसका एग्जाम्पल। इसके पिछले वाले वीडियोस में हम लोग ने देखा था कि आइजन वेक्टर कैसे निकालते हैं। इसका हमने दो मेथड देखा था, ठीक है, जो कि स्टेप 3 में आता था। दो मेथड को हम डिस्टिंक्ट के लिए एंड रिपीटेड आइजन वैल्यू के लिए देखा था। तो उस मेथड्स के बेसिस पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे इस वीडियो में, जो कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आइजन वेक्टर क्या होता है, कैसे निकालना है, एग्जाम में पूछे तो कितने मार्क में पूछे, इस तरह से आपको कैसे लिखना है, ठीक है। तो ये कुछ है, मैंने पहले से ही एक एग्जाम्पल लिख के रखा था, ठीक है। आओ इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, फाइंड द आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए विच इज गिवन इज 1 2 3 2। ये हमको मैट्रिक्स गिवन है ए, ठीक है। हमको इसका क्या करना है, आइजन वैल्यू एंड आइजन वेक्टर निकालना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम पहले गिवन लिखेंगे। हमको क्या दिया गया है, गिवन ए आपको गिवन है 1 2 3 2। द आइजन वैल्यू, ये आपका प्रोसीजर है कैसे आपको लिखना है, ठीक है। ये स्पेस की कमी के कारण मैं यहाँ ये जो लाइन है मैं इसको एक साथ लिखते हूँ, पर आप क्या करना, आप इसको नीचे लिखना, तो आपको थोड़ा रिलायबिलिटी दिखेगा, ठीक है, इसी क्वेश्चन में। तो आपको क्या लिखना है, उसके बाद गिवन लिखना है। जो भी आपको गिवन रहता है, कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करो, पहले आपको गिवन लिख देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, यहाँ पे आइजन वैल्यूज ऑफ ए आर द रूट ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। आइजन वैल्यू क्या होता है, जो हमारा रूट होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का रूट होता है। तो इसका हमने लिख दिया यहाँ पे। देन क्या करेंगे, root of the characteristics equation. Which characteristics equation in which form? This is the characteristics determinant equation, ठीक है, जो कि हमारा a माइनस लैम्बडा i का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। यहाँ पे लैम्बडा क्या है, आइजन वैल्यू है, ठीक है। i इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, a इज द गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट निकालने में हमारा 0 आएगा। दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स वेक्टर इक्वेशन। आपको इसमें कोई भी डाउट है तो आप हमारा पहले वाला वीडियो चेक कर सकते हो, जो भी है हमारा आइजन वैल्यू के टॉपिक में जो भी हमारा वीडियो है उसको आप जाके चेकआउट कर सकते हो। उस वीडियो में हमने आइजन वेक्टर क्या होता है, आइजन वैल्यू क्या होता है और कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन कैसे निकालते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, सारा कुछ बताया था वहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर से मैंने इक्वेशन लिख दिया था, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो। देन क्या करेंगे, ये वाले इक्वेशन में हमको क्या क्या गिवन है, यहाँ पे ए गिवन है, ए क्या है, ये है, एंड लैम्बडा आई। देखिए आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आपको जिस भी ऑर्डर का मैट्रिक्स गिवन है उस ऑर्डर का ही आपको आई लेना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है, और उसके साथ मल्टीप्लाई करना है किसको, लैम्बडा, व्हिच इज ए कांस्टेंट, नथिंग बट इट इज आल्सो कॉल्ड द आइजन वैल्यू, बट नाउ वी कंसीडर एज कांस्टेंट, ठीक है। तो कांस्टेंट को हम जब मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो डायगोनली एज आइडेंटिटी मैट्रिक्स को क्या क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मतलब क्या है कि हमारा डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे और बाकी सब 0, ठीक है। तो जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे लैम्बडा को किसके साथ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ, तो हमारा लैम्बडा कहाँ पे आ जाएगा, डायगोनल्स में आ जाएगा और बाकी सब 0 हो जाएगा जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो ये वाला टर्म में क्या हो जाएगा, एक मैट्रिक्स होगा जिसका सिर्फ लैम्बडा वैल्यूज प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, बाकी सब 0 होंगे। तो ए से हम डायगोनल में, ए में हम इन डायगोनल में लैम्बडा माइनस कर देंगे तो हमारा ये वाला फॉर्म आ जाएगा, क्योंकि लैम्बडा ही यहाँ पे प्रेजेंट है, बाकी सब एलिमेंट्स 0 हैं, डायगोनल ही प्रेजेंट है। तो डायगोनल में हम लैम्बडा को मल्टीप्लाई करने से लैम्बडा ही प्रेजेंट रहेगा, तो डायगोनल में मेन मैट्रिक्स का हम लैम्बडा माइनस कर देंगे, तो हमारा
ये वाला इक्वेशन यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। और इसका डिटर्मिनेंट निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करोगे, ओपन करोगे, एक्सपांड करोगे, कैसे? डायगोनल, मल्टीप्लीकेशन ऑफ डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल, मीन्स 1 माइनस लैम्बडा इंटू 2 माइनस लैम्बडा, 3 इंटू माइनस 3 इंटू 2 विच इज नथिंग बट 6। तो ये वाला आपका आ जाएगा। इसको आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके क्या करना है, ये कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, फिर इसको सॉल्व करोगे, इस वाले स्टैंडर्ड फॉर्म में क्वाड्रेटिक का लाना, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आप, यहाँ से डायरेक्टली ये ना लेके आप डायरेक्टली यहाँ से लैम्बडा निकाल सकते हो। यहाँ पे आए तो आपको ये वाला फॉर्म लैम्बडा का जो आपको सिद्धाचार्य रूल है हमारा कि माइनस बी प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये जो हमारा रूल है उसको यूज करके हमको रूट फाइंड करना है क्वाड्रेटिक का। नहीं तो आप जो मिडिल टर्म ब्रेक के मेथड से भी आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं, यहाँ से भी, ठीक है, कॉमन लेके निकाल सकते हैं। इसमें से जो भी आपका मर्जी है वो करना, यहाँ से निकाल सकते हो, यहाँ पे भी निकाल सकते हो डायरेक्टली। मैंने यहाँ लास्ट स्टेप से किया है, ठीक है, लैम्बडा से सीधा चार्जर रूल डाल के। तो हमारा आपको मेन मोटो क्या है, लैम्बडा का वैल्यू फाइंड करना, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा लैम्बडा क्या क्या आ गया, एक 4 आया, एक -1 आया। तो मैंने क्या किया, 4 को एक आइजन वैल्यू एज्यूम किया, -1 को और एक आइजन वैल्यू एज्यूम किया, ठीक है। तो दीज आर द आइजन वैल्यू, क्या 4 एंड -1। उसके बाद क्या करेंगे, हमको आइजन वैल्यू मिल गया। अब स्टेप क्या है, हमको आइजन वेक्टर निकालना है, ठीक है। आइजन वेक्टर के लिए हमको लेट x1 be the x1 whose element are small x1 small x2। यहाँ पे आपको 2x2 दिया गया है, इसीलिए टू रूट्स आएंगे, इसलिए हम यहाँ पे x1 x2 लिखे हैं, दो ही एलिमेंट लिए हैं। हम रो वाइज ही लेंगे, सॉरी कॉलम वाइज ही लेंगे हमेशा, ठीक है। ऑलवेज आइजन वेक्टर के लिए कॉलम वाइज लेंगे हम। उसके बाद क्या करेंगे, x1 इसको डिनोट कर देंगे, x1 इक्वल टू इन द फॉर्म ऑफ x1 कॉमा स्मॉल x2, ठीक है, बी द आइजन वेक्टर ऑफ A कॉरेस्पॉन्डिंग टू द आइजन वैल्यू λ1। तो हम क्या किए, यहाँ पे x1 लिए, एक आइजन वेक्टर एज्यूम किए कि x1 एक आइजन वेक्टर है, उसका एलिमेंट है स्मॉल x1 स्मॉल x2, और ये आइजन वेक्टर किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है, λ1 है के। λ1 मीन्स दिस 4। यहाँ पे हम एज्यूम किया, आप λ1 -1 को भी एज्यूम कर सकते हो, पर यहाँ पे हम 4 का एज्यूम लिए हैं, तो 4 के लिए ये एक आइजन वेक्टर है। सच दैट st मीन्स सच दैट, ठीक है, सच दैट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। हमारा स्टेप तो क्या था, अगर ये x1 λ1 का आइजन वेक्टर है तो क्या करेगा, वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। आपको स्टेप्स में कोई भी दिक्कत है तो आपको जस्ट इसके पीछे वाला वीडियो चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, हम यहाँ पे पुट करके देखेंगे कि ये जो वैल्यू x1 और λ1 क्या सेटिस्फाई कर रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या था हमारा, ये था हमारा, ठीक है, a माइनस λi होल इंटू एक्स। लैम्बडा की जगह हमने λ1 पुट किया, x के जगह हम x1 पुट किया, इक्वल टू 0 था। ये हमारा सेटिस्फाई होना चाहिए, ये हमारा इक्वेशन है, ठीक है। इसके लिए क्या करेंगे, हम x जो भी वैल्यू दिया है, लैम्बडा का वैल्यू क्या है हमारा 4 आया, तो लैम्बडा की जगह λ1 की जगह हम 4 पुट कर दिए, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे जैसे कि हम यहाँ पे क्या था, और डायरेक्टली आप इसको लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। सिर्फ लैम्बडा की जगह आप λ1 पुट कर देंगे, λ1 मीन्स 4 पुट कर देंगे, तो ये हमारा मैट्रिक्स आ गया, माइनस हो गया, और ये मल्टीप्लाई हुआ है क्या, कौन सा मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स है, जो कि हमारा आइजन वेक्टर है, इक्वल टू 0 वेक्टर,
नथिंग, दिस इज नॉट जीरो, दिस इज जीरो वेक्टर, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। क्यों मैंने ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट है। देखो यहाँ पे क्या है, 2x2 मैट्रिक्स है, यहाँ पे क्या मैट्रिक्स है, कितना रो है 2, ये कितना है 1 कॉलम। तो ये देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है क्योंकि second column of the first matrix is equal to the row of the second matrix in the multiplication, then the resultant will be the row of the first matrix and the column of the second matrix। देखो ये फॉर्म में है क्या नहीं, 2 into 1 के फॉर्म में है ना, नहीं है, तो इसलिए मैंने यहाँ इसको कॉलम के फॉर्म में लिखा है, ठीक है, तो कंफ्यूजन नहीं। देन उसके बाद क्या करेंगे, ये हमारा आ गया। हाँ, यहाँ पे हमको क्या माइंड में रखना है, देखो इधर इसका मल्टीप्लिकेशन 0 है, इसका मतलब क्या है आपका, देखो मैंने लिख दिया 2 माइनस एक्स 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, ये मैंने लिख दिया। तो इसका मतलब क्या है हमारे पॉलिनोमियल में कि ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट का 0 मतलब क्या है, आप बोलोगे ये सपोज 1 आया, कोई भी कांस्टेंट आया, इंटू 0 करने से भी ये आएगा। सपोज और कोई बोलेगा नहीं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे ये 0 होगा इंटू 1 होगा, 1 मैंने तो भी ये आएगा। इसका मतलब क्या है कि ये टर्म भी 0 हो सकता है, ये भी टर्म 0 हो सकता है। यहाँ पे मैंने ये लिखा है, ठीक है, तो इसीलिए दिस में भी दिस मच, इफ नॉट दिस में भी दिस मच, मीन्स ये जो हम मल्टीप्लाई करेंगे रो इंटू कॉलम मल्टीप्लीकेशन, तो इसमें हम हमारा -3x1 प्लस 2x2 इज इक्वल टू 0 हो सकता है, नहीं तो 3x1 माइनस 2x2 0 हो सकता है, ठीक है। तो ये वाला आपको समझ में आएगा इतने तक, ठीक है, ये हमारा मल्टीप्लिकेशन आ गया। अब क्या करना है, स्टेप क्या था हमारा, अब स्टेप था हमारा पाइवट एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट। पाइवट एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट पे हमारा देखो हमारा मैट्रिक्स मिल गया हमको, कौन सा मैट्रिक्स है ये हमारा जब भी पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करोगे मेन मैट्रिक्स पे करोगे, ठीक है। तो मेन मैट्रिक्स क्या है हमारा, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स ये है, इस पे हम पाइवट अप्लाई करेंगे। तो पाइवट एलिमिनेशन को भी आपको कोई भी डाउट है तो हमारा आपको सर्च करना है पाइवट एलिमिनेशन बाय बीटेक वाला, तो आपको हमारा प्लेलिस्ट में वीडियो है अवेलेबल पाइवट एलिमिनेशन का, आपका मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ बता देता हूँ थोड़ा, देखो इसको हम सपोज कंसिडर करेंगे पाइवट एलिमेंट कंसिडर करने के बाद हमको ट्राई करना है कि हम इसको यूज करके इसके नीचे जो भी एलिमेंट है जितने भी रो में है उनको डिलीट करना है, मीन्स 0 कर देना, एलिमिनेट कर देना है। तो इसको 0 करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वी विल यूज रो ऑपरेशंस यूज करने के लिए कौन सा रो, इधर आप सोचोगे, ठीक है, आपको सोचना पड़ेगा कौन सा रो ऑपरेशन। देखो कोई सोचेगा देखो यहाँ पे -3 है, यहाँ पे +3 है, आप इसको ऐड कर देंगे तो 0 ऑब्वियसली हो जाएगा। तो ये कोई सोच सकता है, पर हमेशा इतना सिंपल नहीं आएगा, ठीक है। तो कोई अगर कुछ बड़ा नंबर आ गया आप सोच नहीं पाए तो आपको एक फॉर्म है उसको यूज करना है, ठीक है। रो ऑपरेशन का पाइवट एलिमिनेशन में एक फॉर्म है, उसको आप यूज करोगे नहीं तो सोचोगे, ठीक है। 2 ही ऑप्शन है आपके पास। तो यहाँ पे सिंपली दिख रहा है तो मैंने लिख दिया R1 प्लस R2। हमको किसको चेंज करना है, R2 को चेंज करना है, इस वाले रो को नहीं। इस वाले रो के पाइवट एलिमेंट को द्वारा हमको क्या करना है, ये वाले रो के उस एलिमेंट के नीचे जितने भी एलिमेंट है पाइवट एलिमेंट के नीचे उनको हम चेंज करना है। तो यहाँ पे 3 है तो R2 चेंजेस टू R2 प्लस R1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक रो कंप्लीटली 0 आ गया, हमारा जो एक रो है नीचे वाला वो कंप्लीटली 0 आ गया। ये स्टेप्स में बताया था मैंने मेथड 1 के, ठीक है। तो एक रो कंप्लीटली 0 आ गया। अभी हमको क्या करना है,
इस जो मैट्रिक्स में जो भी हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आया उसको हम लिख देंगे। क्या आया देखो, -3x1 प्लस इसको हम मल्टीप्लाई कर दो, रो एंड कॉलम मल्टीप्लीकेशन, आपको मल्टीप्लीकेशन आ जाओगा मैट्रिक्स का, ठीक है, मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करने से आपको क्या आ जाएगा, -3 × x1 प्लस 2 × x2, ये है देखो 2 × x2, ये हमारा x है, ठीक है, इक्वल टू 0, इक्वट हो जाएगा ना RHS का, ये इसके साथ इक्वट हो जाएगा, ठीक है। देन क्या करेंगे इसके साथ, इसके बाद देखो इसको उधर ले जाओ, 3x को उधर ले जाओ, नहीं तो 2x को भी ले सकते हो, फिर माइनस माइनस कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा आया इक्वेशन। अब क्या करना है, हमको रिलेशन फाइंड करना है। आपको ये भी रिलेशन है, तो मैंने और सिंपलिसिटी के लिए डायरेक्ट x1 को इन टर्म्स ऑफ x2 में निकाल दिया, तो ऑल द कांस्टेंट टर्म को मैंने राइट साइड में ले लिया, ठीक है। तो ये हमारा x1 आ गया, x1 ये हमें स्मॉल x1 है, ठीक है, ये कैपिटल नहीं है, स्मॉल है। तो क्या करेंगे, x1 इन टर्म्स ऑफ x2 मिल गया हमको, वेयर x2 नॉट इक्वल टू 0 और एनी नेचुरल नंबर हो सकता है नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, ये हमारा निकल गया। तो क्या करेंगे, अभी हमको x1 फाइंड करना है, क्या, कैपिटल x1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो टेकिंग, आप कोई भी नंबर एज्यूम कर सकते हो, कोई भी नंबर, इसलिए एक आइजन वैल्यू के लिए मल्टीपल आइजन वेक्टर आएगा यहाँ पे। तो बट क्या होना चाहिए, वो आइजन वेक्टर्स रिलेशन में सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है, मल्टीपल आइजन वेक्टर आ सकते हैं। तो यहाँ पे सपोज यहाँ पे 3 है, कोई एज्यूम किया x2 = 3, ये मैंने लिखा है, टेकिंग x2 = 3 वी हैव x1 2, x2 को 3 लेने से x1 क्या आएगा हमारा 2 आएगा, तो हमारा आइजन वेक्टर क्या हो गया x1, कैपिटल x1, ये हमारा आ गया 2/3, क्योंकि ये x1 x2 के फॉर्म में है, क्या हो गया, हाँ यहाँ देखो x1 x2 के फॉर्म में है, ठीक है। तो हाँ ये वाला हो गया। अब ये जो पार्ट है वेरिफिकेशन का, ये आपको जरूरत नहीं, पर आप समझने के लिए मैंने यहाँ पे वेरिफिकेशन भी किया है कि ये आइजन वेक्टर है इस आइजन वैल्यू का, ठीक है। तो वेरिफिकेशन क्या है, देखो हमको वेरीफाई करना है कि ये जो x1 निकला है क्या ये आइजन वेक्टर है 4 के लिए। तो चलो वेरिफिकेशन करते हैं, बट एग्जाम में यदि पूछा है तो ही वेरिफिकेशन करना, नहीं तो वेरिफिकेशन का जरूरत नहीं होता, ठीक है। नाउ वेरिफिकेशन के लिए क्या करना है, ax1 निकालना है। ax1 हमारा जो फॉर्म हमने पढ़ा था, जो कि था हमारा आपको आइगन वैल्यू में जो इक्वेशन निकालने के लिए कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन का, तो क्या था, ax = λx, इसको इधर लाने के बाद ax माइनस λx, देन x कॉमन ले लो, a माइनस λi = 0, ऐसे निकला था ना हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन था। सो यहाँ पे भी ये जो हमारा मेन फॉर्म में हम इसको चेक कर देंगे, ठीक है। ax मल्टीप्लाई करें λx, अगर दोनों इक्वल आया तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन को, तो a और x के जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, x1, λx की जगह क्या पुटेंगे, λx1, ठीक है। तो λx1 निकालेंगे, ठीक है, ax निकालेंगे, दोनों इक्वल आ गया तो सही है, वही क्या हूँ मैंने, ठीक है। अब देख लो, देन उसके बाद क्या करेंगे, सेकेंड आइजन वैल्यू -1 के लिए हम निकालेंगे क्या, आइजन वेक्टर। -1 के लिए सपोज वी आर एज्यूमिंग लेट x2 will be the eigen vector of λ2 which contain x1 and x2 as the element of the vector, be the eigen vector of λ2 such that, जैसे भी हमने यहाँ पे किया था, ठीक है, लैम्ब्डा और x के जगह λ1 x1 पुट किया था, यहाँ पे λx के जगह λ2 x2 पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, सिंपली आप मैट्रिक्स के वैल्यू पुट करके गिर जाओ, लास्ट को आप इन दोनों के बीच का रिलेशन मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारा रिलेशन है। तो सपोज मैंने x2 को 1 लिया,
x1 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा, वही किया हूँ मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा सेकंड आइजन वेक्टर भी हमको मिल गया। किसके लिए, -1 के लिए। अब इसका वेरिफिकेशन भी हम कर सकते हैं, जो कि आप खुद ट्राई करो। मैंने जैसे दिखाया था आपको ax1 लैम्बडा x1 दिखाया था, मैं लिख सकता हूँ वेरिफिकेशन, पर आप खुद ट्राई करके देखो। आप क्या करना, ax2 निकालना, ठीक है। a को x2 के साथ मल्टीप्लाई करके उसका वैल्यू निकालना, फिर क्या चेक करना, लैम्बडा x2 के साथ चेक करना, दोनों का वैल्यू इक्वल आया तो आपका वेक्टर सही है। ये आइजन वेक्टर है फॉर लैम्बडा 2 के लिए, ठीक है। तो ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है। अभी हम दूसरा एग्जांपल देखेंगे, ठीक है। तो चलिए अब हम देखते हैं एग्जांपल नंबर 2 ऑफ द आइजन वेक्टर, ठीक है। ये हमारा सेकंड एग्जांपल है, जो कि 3x3 मैट्रिक्स के ऊपर बेस है। तो ये वाला एग्जांपल थोड़ा ध्यान से देखना, ठीक है। तो इस वाला एग्जांपल में हमको क्या पूछा है, सेम पिछले वाले में जैसे पूछा था, फाइंड द आइजन वैल्यू एंड द आइजन वेक्टर for the matrix given this much, that is 3 10 5 -2 -3 -4 3 5 7। तो ये एग्जांपल आप पहले बोर्ड से अच्छे से समझ लो, फिर आप दूसरे वाले एग्जांपल जो इसके बाद में कराऊंगा आप खुद से वीडियो को पॉज करके ट्राई करना, ठीक है। तो पहले इसको अच्छे से समझ लो। 3x3 का है, 2x2 का मैंने पिछले वाले एग्जाम्पल किया था, ठीक है। अभी 3x3 का है। तो हमको पहले किसी भी क्वेश्चन का गिवन है उसको गिवन में लिख देना है, जो भी गिवन है क्वेश्चन में। देन आइजन वैल्यू ऑफ द मैट्रिक्स इज द रूट्स ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। दिस इज C.H मीन्स कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन, ठीक है। तो विच इज a माइनस लैम्बडा i इज का मॉड और डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। देन क्या करेंगे, जैसे कि मैंने पहले वाला एग्जांपल में बताया था, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, a माइनस लैम्बडा i मीन्स हमारे जो ओरिजिनल मैट्रिक्स से a है उसमें से हम लैम्बडा मीन्स एक कांस्टेंट को, जो कि हमारा आइजन वैल्यू था, उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे किसके साथ, जो भी हमारा डायगोनल एलिमेंट है ओरिजिनल मैट्रिक्स का, उसके साथ हम लैम्बडा को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या आ गया यहाँ पे 3 माइनस लैम्बडा -3 माइनस लैम्बडा 7 माइनस लैम्बडा। तो हमारा ये फॉर्म में आ गया a माइनस लैम्बडा i। देन उसका डिटरमिनेंट लिखा रहे हैं। डिटरमिनेंट मतलब किसी भी एक रो में या फिर कॉलम में आपको एक्सपांड करना है, और किस रो में एक्सपांड करना है, जहाँ पे मिनिमम आपको कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्सिटी जहाँ पे मिनिमम हो, मीन्स मैक्सिमम रो जहाँ पे 0 हो या फिर सिंपल हो, उस रो में आपको एक्सपांड करना है। सपोज यहाँ पे मैंने हमेशा फर्स्ट रो में एक्सपांड करता हूँ, ठीक है। आप किसी भी रो में एक्सपांड कर सकते हो। आपको डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट में भी डाउट है तो आप हमारे प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो डिटरमिनेंट हम फर्स्ट में एक्सपांड करेंगे, तो एक्सपांड करने से क्या होएगा, दिस मच इक्वेशन आपको मिल जाएगा। जैसे कि हम -3 माइनस लैम्बडा, इसको हम चूज करेंगे तो ये दोनों एलिमेंट है आपको डायगोनल माइनस नॉन डायगोनल में आ जाएगा, ठीक है। देन क्या करेंगे, इसको चूज करेंगे, इसको चूज करने से 10 को चूज करने से ये वाला हमारा आ गया। देन 5 को चूज करने से ये वाला इक्वेशन आ गया। तो टोटली हमारा एक्सपांड करने से ये वाला इक्वेशन। आपको इसको ओपन करके फर्दर सॉल्व करना है और चेक करना है कि आंसर आपका इतना आ रहा है कि नहीं फाइनल में, ठीक है। इसको एक्सपांड कर, इसको ओपन करो, सारे ब्रैकेट्स और मल्टीप्लाई जितनी करना है आप खुद के कर लो, क्योंकि बोर्ड में इतना स्पेस नहीं है करने का, इसलिए मैंने डायरेक्ट इसको सिंप्लीफाई करके लिख दिया है, ठीक है। अब खुद से सिंप्लीफाई करना, ठीक, इतना तो आप कर लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमारा एक क्यूबिक इक्वेशन आ गया। इससे पहले में क्या आता था, हमेशा क्वाड्रेटिक आता था, पर यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन आ गया। तो क्यूबिक इक्वेशन के लिए हमको क्या सॉल्व करने के लिए, इधर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो एग्जामिनेशन हॉल में आपको कैलकुलेटर, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेने का अलाउ है, तो वहाँ पे आपको ये कसरत नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। आप डायरेक्टली कैलकुलेटर में ये वाला इक्वेशन पुट करो, x के टर्म में आपको रूट्स मिल जाएंगे। पर अगर और कोई भी ब्रांच का स्टूडेंट है और कोई भी स्ट्रीम का स्टूडेंट है तो इसको आपको सॉल्व करने का आना चाहिए। और इन केस ऑफ यू आर नॉट टेकिंग योर
साइंटिफिक कैलकुलेटर, देन ऑल्सो यू हैव टू एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो इसको हम सॉल्व कैसे करें दिस क्यूबिक इक्वेशन को, इसलिए आपको क्या करना होगा, सिंथेटिक डिवीजन मेथड को आपको अप्लाई करना होगा, क्योंकि हमको लैम्ब्डा फाइंड करना है। लैम्ब्डा क्यों फाइंड करना है, क्योंकि लैम्ब्डा ही है हमारा आइजन वैल्यू यहाँ पे, ठीक है। तो लैम्ब्डा को हम फाइंड करेंगे बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हियर सिंथेटिक डिवीजन मेथड के लिए हमको एटलीस्ट तीन रूट फाइंड करना है हमको, एटलीस्ट सिंगल रूट हमको पता होना चाहिए। सिंगल रूट कैसे फाइंड करें, आप हिट एंड ट्रायल मेथड को यूज कर सकते हो, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मीन्स आप पुट करोगे और चेक करोगे, पुट करोगे राइट आंसर के साथ सेटिस्फाई करोगे, ठीक है। एलएचएस में पुट करोगे, वैल्यू लगभग आपका -2 से -3 से 3 तक आपका वैल्यू सेट हो जाएगा। इसमें आप इतना ही पुट करके हिट एंड ट्रायल में चेक कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 2 आया, आप 2 पुट करोगे तो इक्वेशन में दिस इक्वेशन सेटिस्फाई लैम्ब्डा इक्वल टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 नहीं है, ठीक है। ये सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ये 2 सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, ठीक है। एच क्यों सेटिस्फाई होगा, अगर हम लैम्ब्डा की जगह 2 पुट करेंगे तो राइट हैंड साइड 0 आएगा, ठीक है। तो ये वैल्यू इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो क्या होगा, लैम्ब्डा विल बी द रूट ऑफ दिस इक्वेशन एंड लैम्ब्डा -1 -2 मीन्स लैम्ब्डा इक्वल टू 2 को आप एलएचएस में डाल दो, एलएचएस के साथ लाने से आपका वो फैक्टर बन जाता है, ठीक है। तो हमारा आरएचएस 0 हो गया, तो एलएचएस 2 इधर लाने से तो ये एक फैक्टर हो गया। तो हमारा दिस इज द फैक्टर किसका, इक्वेशन 1 का हो गया। तो हमको ये मिल गया, फैक्टर मिल गया। अब क्या करेंगे, नाउ सिंथेटिक डिवीजन। सिंथेटिक डिवीजन क्या कहता है, आपका जो भी टोटल इक्वेशन है क्यूबिक इक्वेशन, उसको आप जो भी फैक्टर आया पहला फैक्टर उसके साथ आप डिवाइड कर दो, ठीक है। डिवाइड करने से क्या है, ये देखो डिवीजन, ठीक है। इसको आपको डिवीजन करना होगा। डिवीजन करने से आपका क्या आएगा, देखो आप कैसे डिवाइड करोगे, आपको सिंथेटिक डिवीजन भी मैंने डिटेल एक वीडियो में बताया था, ठीक है। लास्ट में एक डिटेल वीडियो में बताया था आपको, आप उस वीडियो को जाकर भी देख सकते हो कि क्या क्या स्टेप यूज होता है सिंथेटिक डिवीजन के लिए। स्टेप के साथ मैंने एग्जांपल भी किया था सिंथेटिक डिवीजन का, और यहाँ पे शॉर्टली बता देता हूँ, स्टेप नहीं बताऊंगा, डायरेक्टली बोल दूंगा कि कैसे हुआ है, ठीक है। तो ये आपको क्या करना है, 2 देखो 2 हमको 2 से डिवाइड करना है, क्यों, क्योंकि हमारा आइजन वैल्यू आया 2, तो 2 से हम ये वाले पहले क्या करना है, कोफिशिएंट जितने भी हमारा क्यूबिक इक्वेशन का कोफिशिएंट है, यहाँ पे क्या है, क्यों लैम्ब्डा क्यूब का कोफिशिएंट क्या है 1 है, और लैम्ब्डा स्क्वायर का -7 है, लैम्ब्डा का 16 है, और 12 तो हो कांस्टेंट, तो इसको लिख देना है। मीन्स 12 किसका कोफिशिएंट है, x टू द पावर लैम्ब्डा टू द पावर 0 का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो सबका कोफिशिएंट लिख देना है। इसके बाद क्या करना है, आइजन वैल्यू के से डिवाइड करना है कोफिशिएंट्स को। कैसे डिवाइड करना है, देखो 2 हमारा आइजन वैल्यू था, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से 1 तो डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 1, सो 0 लिख दिया। फिर क्या करना है, इन दोनों का ऐड कर देना है, 1 + 0 तो क्या आएगा 1 आ गया। फिर क्या करना है, देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या हो गया 2 आ गया, 2 को यहाँ पे लिखना है, फिर से 2 को लिख दिया, फिर इन दोनों को ऐड करके नीचे लिखना है, क्या आ गया -5, देन -5 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, क्या आ गया -10 आ गया। -10 को फिर समेशन करके ऊपर के साथ नीचे लिख देना है, ठीक है। इस तरह से आपको फाइनल 12 आ जाएगा। 12 - 12 ऐड करोगे तो आपको 0 मिल गया। 0 मिला मीन्स आपका सिंथेटिक डिवीजन ठीक है, ठीक है, सही हुआ है सिंथेटिक डिवीजन। तो आपको डिवाइड हो गया ये। अब क्या करना है, देखो हमको 3 वैल्यू मिले, 3 वैल्यू मिले मीन्स इसमें से 2, देखो क्यूबिक को हम हमारा एक फैक्टर तो मिल गया जिसका पावर 1 है। देखो क्यूबिक मीन्स समथिंग टू पावर 3 हाईएस्ट पावर, हमको एक पावर मिल गया, सपोज एक पावर मिल गया, और कितना पावर है, और 2 पावर है, मीन्स ये एक स्क्वायर इक्वेशन और हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट पावर क्या रहता है, लैम्ब्डा स्क्वायर। तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पावर मीन्स फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर दो लैम्ब्डा स्क्वायर से,
सेकंड को लैम्बडा से, थर्ड को लैम्बडा टू द पावर 0 से, जो कि एक कांस्टेंट है। तो ये हमारा आ गया सिंथेटिक डिवीजन का क्वेश्चन और रिजल्ट, ठीक है, जो हमारा ये रिजल्ट आ गया। तो ये भी एक फैक्टर है किसका, इक्वेशन 1 का। एक फैक्टर मिल गया हमको डायरेक्टली लीनियर फैक्टर और एक मिल गया क्वाड्रेटिक फैक्टर। मींस क्यूबिक इक्वेशन कैन बी डिवाइडेड इनटू लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर बाय द सिंथेटिक डिवीजन मेथड। हम क्यों डिवाइड करें, क्योंकि हम डायरेक्टली लीनियर का वैल्यू निकालना जानते हैं हम, और क्वाड्रेटिक का रूट भी निकालना भी जानते हैं। तो इसलिए हम क्यूबिक को डायरेक्टली ना सॉल्व करके एक लीनियर फैक्टर एंड क्वाड्रेटिक फैक्टर में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल हमारा देखो पावर 3 मेंटेन रहे, हाईएस्ट पावर 3 मेंटेन रहे लैम्बडा का, ठीक है। तो इसको 0 था, देखो इन दोनों को इसको ब्रेक करके हमने इस तरह से लिख दिया, लिख के यहाँ पे RHS में 0 है तो 0 में हमने पुट कर दिया इक्वल टू 0, ठीक है। हमें क्या करना है, देखो मैंने डायरेक्ट यहाँ पे रूट लिख दिया। देखो this two multiplication will be 0, means either this will be 0 or this will be 0. If this will be 0 then lambda will be 2, और if this will be 0 then lambda will be 2 and 3। इसको आप सॉल्व करना, ठीक है। इसको इधर मिडिल टर्म ब्रैकेट मेथड से करो या फिर सीधा चार्ज यूज करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो आपका दोनों रूट 2 और 3 आएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, हमको आइजन वैल्यू मिल गया, कितना आइजन वैल्यू, 3 आइजन वैल्यू मिला, लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3। इसमें से दोनों आइजन वैल्यू सेम है, यहाँ पे लिखा हूँ देखो, लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 विल बी सेम। इसको लैम्बडा 1 लैम्बडा 2 लैम्बडा 3, ठीक है। तो लैम्बडा 1 एंड लैम्बडा 2 विल बी 2। सो इसके लिए हम कैसे आइजन वेक्टर निकालेंगे, तो इसके लिए आइजन वेक्टर के लिए आपको क्या करना है, लेट x1 विल बी द सिमिलरली जैसे हम करते थे 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए, x1 विल बी कैपिटल x1 विल बी x1 x2 बी द आइजन वेक्टर सच दैट a माइनस लैम्बडा i इंटू x2। यहाँ पे लैम्बडा क्या जाएगा, मैंने 2 पुट कर दिया है, जो कि हमने जिस वेक्टर के लिए जिसके लिए हम आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर निकालना चाहते हैं। तो इस बेल लैम्बडा को हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और x2 तो है हमारा और x1 तो है हमारा क्या, आइजन वेक्टर किसका, 2 का, जो कि कॉमन है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे इसको पुट करो ओरिजिनल मैट्रिक्स को, इसको इसके साथ 2 माइनस कर दो। 2 माइनस मीन्स डायगोनल में, इसके डायगोनल में हमको 2 माइनस करना है, ठीक है। तो माइनस करने से इतना आ जाएगा आपका। अब चेक कर दो, यहाँ पे स्पेस कमी के कारण मैं डायरेक्टली लिख दिया हूँ, ठीक है। और x1 हमारा x1 क्या है, हाँ ये यहाँ पे 3 रूट आएंगे, ठीक है। क्यों 3 एलिमेंट क्यों आए, क्योंकि ये 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। तो 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का जो भी हमारा आइजन वेक्टर आएगा वो 3 एलिमेंट को कंटेन करेगा, ठीक है। तो यह हमारा x1 x2 x3 हो गया इक्वल टू 0 वेक्टर। तो अभी क्या करेंगे, स्टेप 2 अप्लाई करेंगे, जो कि हमारा मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था। स्टेप 2 क्या है, आपको प्राइवेट एलिमिनेशन अप्लाई करके किसी भी एक रो को 0 कर देना है, कंप्लीटली 0, 1 रो, ठीक है। तो कैसे करेंगे, सिंपली आप प्राइवेट एलिमिनेशन अप्लाई करो, ऑटोमेटिकली विल बी 0, द रो विल बी 0। प्राइवेट एलिमिनेशन क्या करेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को टेकन एज प्राइवेट, देन आपको रो ऑपरेशन अप्लाई करना है, R2 चेंजेस टू R2 प्लस 2R1 कॉमा R3 चेंज करना है। R3 को कैसे चेंज करें, R3 चेंजेस टू R3 माइनस 3R1 चेंज कर दिया R3 R2 को। तो R3 R2 को चेंज करने के बाद हमारा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से रिड्यूस होकर आ जाएगा, ठीक है। ये सेम रहा, ये भी सेम है। देन आप क्या करेंगे, सेकंड रो, सेकंड एलिमेंट विल बी कंसिडर एज पाइवट एलिमेंट। देन व्हाट विल बी द ऑपरेशन फॉर द थर्ड रो, ठीक है। तो ऑपरेशन क्या रहेगा, R3 चेंजेस टू R3 माइनस हमको ये इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। क्यों सिंप्लीफाई करेंगे, देखो यहाँ पे हाँ सिंप्लीफाई कर देंगे, क्योंकि 5 से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 10 है।
सॉरी यहाँ पे 10 था, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई कर देंगे। देखो ये 25 है माइनस 10 है, तो ये मल्टीपल ऑफ 5 है, तो 5 को डिवाइड करके आप सिंप्लीफाई कर सकते हो कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए। तो मैंने इसको कंसिडर अभी नहीं किया हूँ, तो इसको सिंप्लीफाई कर दिया पहले, ठीक है, डिवाइडेड बाई 5। अब डायरेक्टली ले सकते हो पर सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लेंगे सेकेंड टू सेकेंड एलिमेंट एज पाई1, देन अप्लाई करेंगे रो ऑपरेशन, R3 चेंजेस टू R3 प्लस R2, देन हमारा मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स रिड्यूस होके आ जाएगा कुछ जीरो फॉर्मेट में। देखो यहाँ पे ये एक पार्ट है, देखो इसके नीचे से मैंने लिखा है, देखो ये मैट्रिक्स हमारा रिड्यूस होके इस वाला फॉर्म में आ गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, एक रो कंप्लीटली जीरो हो गया ना? नहीं, एक रो विल बी कंप्लीटली जीरो। देन क्या करेंगे, देखो इसको मल्टीप्लाई करके रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन से हम क्या लिख देंगे, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन लिख देंगे। कैसे लिखेंगे, देखो इस रो को आप मल्टीप्लाई करना इस रो से और इक्वेट कर देना फर्स्ट एलिमेंट के साथ, इस रो को मल्टीप्लाई करना इससे, इक्वल कर देना सेकेंड एलिमेंट के साथ, इसको मल्टीप्लाई करना इससे, थर्ड को इक्वेट कर देना। दिस इज द कंप्लीटली जीरो, तो इस रो में कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आ गया। क्या आया, x प्लस 10x2 प्लस 5x3 इक्वल टू 0। आप इसको चेक कर देना, ठीक है, सही होगा। देन इसको हम इक्वेशन 2 एज्यूम करेंगे, देन 15x2 प्लस 16x3 इक्वल टू 0, ठीक है, ये दोनों आ गया। अभी क्या करेंगे, ये जो आया 16x2 इंटू 0, इसको क्या करना है, देखो इसको आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है, ठीक है। इसको आपको क्या करना है, लेफ्ट साइड में ले जाना है। लेफ्ट साइड में ले जाने के बाद आपका क्या आ जाएगा, ये 16 को उधर ले जाओ 15 को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा आपका 16/15 माइनस 16/15 x3, इस वाले फॉर्मेट में आ जाएगा। नाउ वी गेट द रिलेशनशिप बिटवीन द x2 एंड x3 एंड वी ऑलरेडी नो द रिलेशन बिटवीन x1 x2 एंड x3। तो अब हम क्या करेंगे, दिस x2 को उठाएंगे और पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। देखो पुट इन दिस, इसको पुट करेंगे हम कहाँ पे, पुट इट इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 हमारा ये है, ठीक है। इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुट करने से क्या आ गया हमारा, देखो x1 x2 की जगह पुट हो गया ये। इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो हमारा फाइनली इक्वेशन कुछ रिड्यूस होकर इस तरह आ जाएगा, और एट लास्ट दिस मच, x1 इज इक्वल टू माइनस x3। तो हम क्या करेंगे, देखो हम x3 को एज्यूम करते हैं क्या, सॉरी हम x1 को सपोज एज्यूम करते हैं -5। x1 को -5 एज्यूम करने से x3 हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। x1 -5 है तो x3, नहीं तो हम x3 को 5 ले जाओगे सपोज, देन x1 क्या आ जाएगा -5, और x3 को 5 यहाँ पे लिया तो x2 क्या आ जाएगा -2 आ गया। इस तरह से कुछ आपका इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा 16 नहीं है, ये -6 है, गलत लिख दिया था मैंने, ये -6 है, ठीक है। ये -6 है, ये भी -6 है, क्योंकि यहाँ पे 6 है ना, तो यहाँ पे 16 कैसे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी -6 है, ठीक है। और सही, ठीक है, ठीक है, सही है। यहाँ पे 6 था ना, तो हमें हर जगह 6 हो गया, ठीक है। तो इतना आ गया हमारा आउटपुट। ये 3 आ गया हमारा क्या, आइजन, सॉरी एलिमेंट्स ऑफ द आइजन वेक्टर। तो हमारा x1 क्या आ जाएगा, हियर x1 विल बी, क्या आ जाएगा हमारा x1, स्मॉल x1 कितना है -5, x2 कितना है -2,
x3 कितना है 5, तो ये आ गया हमारा आइजन वेक्टर फॉर विच लैम्ब्डा इक्वल टू 2 के लिए हमारा आइजन वेक्टर निकल गया। अब हम देखेंगे आइजन वेक्टर फॉर 3, ठीक है। तो चलिए हम अब देखते हैं कि लैम्ब्डा 3 के लिए हम आइजन वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो लैम्ब्डा 3 के लिए आइजन वेक्टर निकालने के लिए लैम्ब्डा 3 हमारा क्या आया था 3 आया था जो कि डिस्टिंक्ट था। तो लैम्ब्डा 3 के लिए हम अज्यूम करेंगे लेट x2 विल बी x1 containing x1 x2 x3 be the eigenvector of the eigenvalue lambda 3 such that it satisfies the equation a minus lambda 3 I whole into x3 इक्वल टू 0। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम a की वैल्यू लैम्ब्डा 3 की वैल्यू पुट कर देंगे और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, मीन्स डायगोनल में जो भी हमारा एलिमेंट है उसको लैम्ब्डा 3 के साथ माइनस करके लिख देंगे तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद जो कि हमारा आइजन वेक्टर है उसको हम यहाँ पे लिख देंगे x1 x2 x3 के फॉर्म में और यहाँ पे इक्वल टू 0 कर देंगे। देन उसके बाद क्या करेंगे हम पाइवट एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे पाइवट एलिमिनेशन के लिए अब पिछले वाले वीडियो में मैंने कहा था कि डायगोनल एलिमेंट विल नॉट बी 0 फॉर अप्लाइंग द पाइवट एलिमिनेशन कंसेप्ट। तो यहाँ पे डायगोनली फर्स्ट एलिमेंट हमारा 0 है, तो क्या करेंगे हम कुछ ऐसे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे जो कि कुछ एक्सटेंस कर देंगे रो को, तो यहाँ पे नॉन 0 हो जाएगा। तो पहले क्या करेंगे R2 को हम R2 चेंजेस टू R1 R2 को हम स्वैप कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो तो हमारा यहाँ पे ये R2 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा -2 -6 -4 0 10 5 3 5 4, तो ये हमारा मैट्रिक्स स्वैप करने से आ गया। अभी हम अप्लाई कर सकते हैं पाइवट एलिमिनेशन। फर्स्ट रो फर्स्ट एलिमेंट टेकन एज पाइवट, देन देखो यहाँ पे 0 इज ऑलरेडी, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट ऑलरेडी 0 है तो इसको रिमूव करने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ 3 के लिए हम अप्लाई करेंगे पाइवट एलिमिनेशन कॉन्सेप्ट जो कि हमारा है R3 चेंजेस टू R3 प्लस 3/2 R1। तो इस ऑपरेशन को अप्लाई करने पे इस मैट्रिक्स पे तो हमारा मैट्रिक्स रिड्यूस होके कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, माइनस ये जो थर्ड रो है यहाँ पे 0 आ जाएगा और ये चेंजेस हो जाएगा, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे सेकेंड रो सेकेंड एलिमेंट टेकन एज पाइवट, देन ये वाले रो ऑपरेशन को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस मैट्रिक्स के ऊपर, तो हमारा ये वाला मैट्रिक्स रिड्यूस होके इस वाले फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो 1 रो विल बी कम्प्लीटली 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, कोई पूछेगा कि एक रो आपका कम्प्लीटली 0 हो गया, क्यों कम्प्लीटली 0 करना है एक रो को, कोई पूछ सकता है ना। तो देखो यहाँ पे कम्प्लीटली आप मैट्रिक्स पढ़े होंगे +2 में कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का एक भी रो कम्प्लीटली 0 हो गया तो वो मैट्रिक्स क्या कहते हैं हम उस मैट्रिक्स को, 0 मैट्रिक्स। 0 मैट्रिक्स 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे आपका आंसर हमेशा 0 आएगा। इफ आप कुछ 0 वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करो तो 0 आएगा, और आप मैट्रिक्स के साथ 0 मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करो नल मैट्रिक्स तो भी आपका एक नल मैट्रिक्स ही आएगा। तो यहाँ पे LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, इसलिए ये कम्प्लीटली 0 करना है। इस मैट्रिक्स का वैल्यू हमको पता नहीं, इसको फाइंड करना है इसको 0 करके, ठीक है। ये है कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको 0 करके हमको ये वाला x1 x2 अननोन का फाइंड करना है, ठीक है। तो हम इसको कम्प्लीटली 0 करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये कम्प्लीटली 0 हो गया। देन उसके बाद रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। रो एंड कॉलम मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको मिल जाएगा। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या मिलेगा, -2x1 -6x2 -4x3 इक्वल टू 0, और यहाँ पे 10x2 + 5x3 इक्वल टू 0। देन क्या करोगे आप x3 को राइट हैंड साइड ले जाओगे, x3 को राइट हैंड साइड ले जाने के बाद आपको x2 मिल जाएगा। x2 को मिलने के बाद आप x2 यहाँ पे पुट कर दोगे तो हमारा x1 और x3 के साथ रिलेशन आ जाएगा, x1 इज इक्वल टू 1/2 x3। तो ये हमारा देखो तीनों का रिलेशन मिल गया, x1 x2 x3 तीनों का रिलेशन मिल गया आपको। तो x2
इस x3 के साथ कैसे रिलेटेड है और x1 x3 के साथ कैसे रिलेटेड है। तो अगर हम x3 के वैल्यू का अज्यूम कर लेते हैं तो हम x1 एंड x2 के वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं। तो लेट x3 will be 2, then what will be our x1 minus 1, what will be our x2, that will be also minus 1। तो हमारा आइजन वेक्टर फाइनली जो कि है x1 x2 x3 के फॉर्म में ये हमारा आ गया। ठीक है, तो ये है हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 जो कि हमने कंप्लीट कर दिया यहाँ पे। अब हम देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 3।